हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए हैं स्पीडी करेंट अफेयर। मंथली वाइज करेंट अफेयर कराएंगे 1 जून 2024 से लेके 30 जून 2024 तक। तो जून वाला कराएंगे हम पूरा 1 मंथ का। और इसके पहले हम 812 एमसीक्यू भी कराए हुए हैं स्पीडी का, उसको भी जाकर देख सकते हैं। और इसे पार्ट वाइज कर करके हम स्पीडी करेंट अफेयर आप लोग बोलेंगे तो लेके आएंगे, जैसे कि सूचकांक का अलग लेके आएंगे, सम्मेलन का अलग लेके आएंगे, ऐसे। तो आप लोग को याद करने में भी अच्छा रहेगा और 5 मिनट 10 मिनट का वो वीडियो बनेगा, ताकि आप लोग को रिवीजन 2-3 बार उसको कर सकते हैं, एग्जाम के पहले भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। चैनल पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये देखिए मुख्य आकर्षण करके ये आता है, तो यहाँ से जितना दिया रहता है ना, इसमें से कोई मत छोड़ा करिए आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब रहता है। मोदी कैबिनेट 3.0 से 1-2 प्रश्न जरूर आएगा। लोकसभा चुनाव 2024 का जो हुआ है, इससे भी प्रश्न जरूर आएगा। T20 वर्ल्ड कप 2024, यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। फ्रेंच ओपन से भी आ सकता है। G7 शिखर सम्मेलन से जरूर आएगा। अंतरिम बजट से 1-2 प्रश्न आता है, सबको मालूम है ये। फिर विभिन्न सूचकांक एवं रिपोर्ट, यहाँ से जरूर प्रश्न आता है, ठीक। फिर केंद्र और राज्य की जो योजनाएं होती है, वहां से भी 1-2 प्रश्न पूछ लेता है। सैन्य अभ्यास जरूर पूछता है 1-2 प्रश्न। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जो न्यू आया है, जो नया नया हुआ है, मतलब कि कार्य हुआ है, कोई भी लक्ष्य रखा गया कि इतने में इतना पूरा करना है, इसरो द्वारा, नासा द्वारा, तो वहां से प्रश्न जरूर आता है। और DRDO द्वारा जो भी किया गया हो। और सम्मेलन समारोह से 1-2 प्रश्न जरूर आता है। तो कुछ लोग बोलते हैं मैम इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है करेंट अफेयर का, अगर तैयार करना हो तो लास्ट समय में एग्जाम में क्या तैयार किया जाए। तो देखिए यही होता है, योजनाएं से आता है, सैन्य अभ्यास से आता है, सम्मेलन से आता है, समारोह से आता है, सूचकांक से, यहाँ से। और जो G7 शिखर सम्मेलन जो वर्तमान में जो सम्मेलन हुआ है, बहुत चर्चा में रहा है, वहां से आप लोग पढ़ लिया करिए, वहां से प्रश्न आने की संभावना अधिक रहती है। चलिए देखते हैं। चैनल पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही मंथली वाइज कराए हुए हैं, आप लोग जरूर जाके देखिए, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में लगा हुआ है। इसमें पहला प्रश्न क्या है, देखिए। 1 जून 2024 को किसे प्रतिष्ठित नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे किया गया है? तो निमहांस हो जाएगा। तो 1 जून 2024 को किसे प्रतिष्ठित नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? निमहांस को किया गया है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि 1 जून 2024 को संपन्न लोकसभा इलेक्शन में कितने मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया था? 642 मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया है। तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 2 जून को तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो कोच्चि में हुआ था। तो अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कोच्चि में हुआ। किस मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया? जल शक्ति मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है। मालदीव किस देश के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा? तो इजराइल के। तो मालदीव जो है, इजराइल देश के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा। टाइम पत्रिका की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया? 3। तो 2 जून 2024 को टाइम पत्रिका की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में जो है 3 भारतीय कंपनी को शामिल किया गया। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। नेक्स्ट है कि 2 जून 2024 को ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन बने? निशांत देव बने हैं क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज। 3 जून 2024 को किसे IOC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला? तो विराट कोहली को मिला है। किस देश के स्पेस मिशन चॉन्ग-ई-6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की? तो चीन। देखिए नेम से ही मालूम चल जा रहा है कि चॉन्ग-ई-6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है। तो 21 देश के स्पेस मिशन का ये बात कर रहा है, तो चीन का। इंपॉर्टेंट है ये। भारत को किस देश से सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ? सिंगापुर से। बहुत ही महत्वपूर्ण आता है प्रश्न ये। 2023 से 24 में भारत को सिंगापुर देश से सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ है। किसने 15वीं बार UEFA चैंपियंस लीग का खिताब जीता है? तो रियल मैड्रिड ने 15वीं बार UEFA चैंपियंस लीग का खिताब जीता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई है? तो रुचिरा कंबोज। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज थी, जो रिटायर हो गई है। जब ये बनी हुई थी तो पूछा गया था प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो सान्या मल्होत्रा ने।
तो सानिया मल्होत्रा ने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता, तो महत्वपूर्ण है ये। 4 जून 2024 को क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, तो मैक्सिको की। तो क्लाउडिया शिनबाम जो है मैक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांगरीला संवाद 2024 कहाँ संपन्न हुआ, सिंगापुर में सांगरीला संवाद 2024 संपन्न हुआ। देखिए सिंगापुर और सांगरी मैच कर रहा है ना, तो ऐसे याद कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है 5 जून 2024 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है, एमआईटी रहा है। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में एमआईटी शीर्ष पर रहा है। 5 जून 2024 को किसे हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार मिला है, तो कृष्ण प्रकाश को हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार मिला है 5 जून 2024 को। 5 जून 2024 को पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अंतरिक्ष में पाकसेट MM-1 उपग्रह भेजा है, तो चीन। तो पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अंतरिक्ष में पाकसेट MM-1 उपग्रह भेजा, तो चीन की मदद से। ये कोई कार्य करता है चीन की मदद से करता है। अगर पूछा है किसकी मदद से तो आप लोग लगा दिया करिए, अधिकतर में वही रहता है अगर नहीं आए तो। 5 जून 2024 को नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई, तो अरुणाचल प्रदेश में की गई है। आईआईटी द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया है, तो आईआईटी धारवाड़ द्वारा। तो किस आईआईटी द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया है, तो आईआईटी धारवाड़ द्वारा। उतना महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 जून 2024 को वर्ष 2023-24 में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है, नीदरलैंड। तो कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है, नीदरलैंड। कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया, तो रूस। तो कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया, तो रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 जून 2024 को किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए हैं, तो रूस के हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं। 6 जून 2024 को मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया, सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है सारथी 2.0, याद रखिए सेबी, ठीक है। 6 जून 2024 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। 6 जून 2024 को किस देश ने फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है, तो स्लोवेनिया। तो स्लोवेनिया देश ने फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। चर्चा में रहा स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित, रक्षा मंत्रालय से। रक्षा मंत्रालय से स्पर्श सेवा संबंधित है। किस देश के ईबू ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ, तो इंडोनेशिया देश के ईबू ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ है। किसने ISSF म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता, सरबजोत सिंह ने ISSF म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। किसने गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जीता, सिद्धलिंग पतन शेट्टी ने जीता है गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024। 7 जून 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा करी है, तो 65.79%। तो चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में 65.79% मतदान की घोषणा की है। नेपाल देश के प्रधानमंत्री ने शंखुवासवा जिले में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है, तो हंगरी में दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज खुला है। किस राज्य के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया, तो बिहार। तो बिहार राज्य के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया है। 7 जून 2024 को ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और किस देश को UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया, तो पाकिस्तान। तो 7 जून 2024 को ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और पाकिस्तान देश को UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया। किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया, तो सिक्किम। तो सिक्किम राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। किस देश ने अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदला है, तो ब्रिटेन। ब्रिटेन देश ने अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदला है। केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने PM किसान सम्मान निधि छोड़ा है, तो कितने किसानों ने 11,600 किसानों ने ये कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अमन सहरावत ने हंगरी के
बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। कहाँ भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर बनाया गया? तो उत्तराखंड में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर बनाया गया। पेरू और किस देश ने शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए? स्लोवाकिया। तो पेरू और स्लोवाकिया देश ने शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने नॉर्वे शतरंज खिताब जीता है? तो जू वेनजुन तथा मैग्नस कार्लसन ने। तो किसने नॉर्वे शतरंज खिताब जीता? जू वेनजुन तथा मैग्नस कार्लसन ने जीता है। पूछा जा सकता है। खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो बांग्लादेश में मोंगला बंदरगाह स्थित है। कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? अनामिका राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी। इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोग के लिए। नेक्स्ट फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। पूछता है, हर साल पूछता है, कोई बनता है अगर तो फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स को लॉन्च किया? तो बिल गेट्स ने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स को लॉन्च किया। बिल गेट्स ने। ये भी जरूर पूछिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोटो जीपी इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। नेक्स्ट है यूएन ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक की सूची में किस देश को जोड़ा है? तो इजराइल को जोड़ा है। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा? उत्तर प्रदेश। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश राज्य का 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा। किसने अपना छठा एटीपी चैलेंजर टेनिस खिताब जीता? सुमित नागपाल ने अपना छठा एटीपी चैलेंजर टेनिस खिताब जीता है। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करे? भारत। तो 11 जून 2024 को सूचना अनुसार हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। किसे नीति आयोग ने निर्देशक नियुक्त किया है? तो आशीष कुमार दास को 11 जून 2024 को नीति आयोग में निर्देशक नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11 जून 2024 को जारी एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर? तो जैनिक सिनर जो है एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर है। किस देश के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लॉस चिलिमा की एक विमान दुर्घटना में निधन हुआ? मालावी के थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो उपेंद्र द्विवेदी। 12 जून 2024 को नए थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए उपेंद्र द्विवेदी। 12 जून 2024 को जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड। भारत का स्थान क्या है? 129वां है। भारत का स्थान पूछ सकता है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा है? आइसलैंड रहा है और भारत का स्थान 129 है। भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जीमैक्स का 8वां चरण शुरू हुआ? तो जापान। नेम से ही मालूम चल जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज जमान किस देश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए? तो बांग्लादेश के। कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। बहुत दिन से बात चर्चा में चल रही है कि ये लौटाएगी। 12 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? 2025। तो 12 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब ये घोषित किया करता है कोई वर्ष तो जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। 13 से 15 जून 2024 के बीच 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो इटली में किया गया है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का इटली में। इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा करी है? तो असम सरकार ने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मनुय्यर काथू मनुय्यर कंपोन योजना शुरू की? तमिलनाडु। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के। भारत सरकार ने उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो ज्योतिर्मठ रख दिया गया। उत्तराखंड के नैनीताल के कोस्याकुटोली तहसील का नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर हुआ परगना श्री कैंची धाम। कौन दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है? तो भारत।
तो भारत जो है दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। माता खीर भवानी मेला आयोजित कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में माता खीर भवानी मेला आयोजित हुआ है। मिस्र और किस देश ने मिलकर चांग E7 के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाया? तो बहरीन। बहरीन और मिस्र देश ने मिलकर चांग E7 के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाया है। 14 जून 2024 को किसे मई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा गुडाकेश मोदी तथा चमारी अथापथु को। किसने विश्व जूनियर अंडर-20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो दिव्या देशमुख। 14 जून 2024 को दिव्या देशमुख जो है विश्व जूनियर अंडर-20 लड़कियों की शतरंज चैंपियन जीती हैं। 14 जून 2024 को जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड। भारत का स्थान क्या है? 116वां है। इंपॉर्टेंट है ये। किसकी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रिट्स एक कुट्टी क्रिकेटर स्टोरी लॉन्च हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर अश्विन की। किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया? तो गुजरात। तो गुजरात राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया। इंपॉर्टेंट है। कौन घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय बनी? श्रुति वोरा बनी है घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला। 15 जून 2024 को जारी रिपोर्ट के अनुसार घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में कौन शीर्ष पर आया? तो मनीला जो है शीर्ष पर आया है। किसने सफलतापूर्वक AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है? तो डॉक्टर शिवानी वर्मा ने जो है सफलतापूर्वक AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है। किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया? पंजाब राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है। संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्या किया? संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट है। 16 जून 2024 को 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो श्री सुब्बैया नल्लमुथु को दिया गया है ये। नेक्स्ट देखिए 16 जून 2024 को कहा हेमित से चू महोत्सव शुरू किया गया? तो लद्दाख में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने अमेरिका के साथ F-16 युद्धक विमान खरीदने की समझौता किया है? तुर्की ने। तो अमेरिका के साथ F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए समझौता किया तुर्की ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 जब जारी हुआ इसमें कौन शीर्ष पर रहा है? तो एस्टोनिया। अब भारत का स्थान क्या है? 176वां स्थान है। तो 17 जून 2024 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में शीर्ष पर रहा है एस्टोनिया और भारत का स्थान 176वां है। किस देश के ली जी जिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब जीता? तो मलेशिया। तो मलेशिया देश की ली जी जिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब जीता है। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है। दुनिया के सबसे ऊर्जा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया। यह किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर। नाम से ही मालूम चल जा रहा है। 17 जून 2024 को सूचना अनुसार कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? तो भारत। तो भारत देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है कि रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यूएसए में रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण का आयोजन हुआ है। 17 जून 2024 को किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो गौरव पांडे को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि 18 जून 2024 को प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन बना है? तो मुंबई बना है। किस देश के क्रिकेटर लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर का रिकॉर्ड बनाया? न्यूजीलैंड के। किस हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है? तो कलकत्ता के। कहा में NHAI ने छत्तरगला टनल का काम शुरू किया? जम्मू कश्मीर में NHAI ने छत्तरगला टनल का काम शुरू किया है और NHAI का फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा। इंपॉर्टेंट भी है। किस देश के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे? तो रूस देश के राष्ट्रपति जो है 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो कि पीएम किसान शॉर्ट में बोलते हैं के तहत 17वीं किस्त के रूप में कितने करोड़ रुपए जारी किए?
तो 20,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। 18 जून 2024 को किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो विनोद बरात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। वॉन जलवायु सम्मेलन 2024 कहां संपन्न हुआ? जर्मनी में वॉन जलवायु सम्मेलन 2024 संपन्न हुआ। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? तो विराट कोहली भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहा नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया? राजगीर में किया है। 19 जून 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया? चीन का। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन अच्छी बात नहीं है चीन का बढ़ा है तो। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना? थाईलैंड। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बना है थाईलैंड। नीरज चोपड़ा ने पावो नुरमी खेलों में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता है। दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता किसने की? नैन्सी पेलोसी ने की। कैबिनेट ने किस राज्य के वधावन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी दी? महाराष्ट्र। तो कैबिनेट ने महाराष्ट्र राज्य के वधावन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी दी है। T20I में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? संदीप लामिछाने बने हैं। तो T20I में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने संदीप लामिछाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जिनेवा में 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित किया गया। किस देश ने दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना शुरू की है? यूक्रेन। तो किस देश ने दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना शुरू की है? तो यूक्रेन। कौन भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य मुख्यालय बना है? तो असम सचिवालय बना है भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य का मुख्यालय। किस राज्य के हाई कोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया? बिहार के। 20 जून 2024 को किस देश ने ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया? तो कनाडा। कनाडा देश ने ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया है। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? तो एनवीडिया कंपनी जो है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी। ये क्या करती है? ये ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट और वायरलेस संचार उपकरण और ऑटोमेटिव हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 जून 2024 को जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्वीडन रहा है। और भारत का स्थान क्या है? 63वां स्थान है। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष पर स्वीडन रहा है, भारत का स्थान 63वां है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नेक्स्ट देखते हैं। 20 जून 2024 को किसे UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? थियो जेम्स को किया गया है। भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स 2024 खेलों में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। तो भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स 2024 खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 21 जून 2024 को 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ में संपन्न हुआ? तो मुंबई में 21 जून 2024 को 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव संपन्न हुआ है। नेक्स्ट इसमें है कि 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने प्रतिष्ठित गोल्डन कोच पुरस्कार जीता है? द गोल्डन थ्रेड। तो 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो है द गोल्डन थ्रेड भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने प्रतिष्ठित गोल्डन कोच पुरस्कार जीता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, इसको आएगा जरूर। नेक्स्ट देखते हैं। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ आयोजित किया गया? श्रीनगर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का आयोजन हुआ है। किसे लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया? तो भर्तृहरि महताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया? ताजिकिस्तान ने। किसने? ताजिकिस्तान ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। ओडिशा राज्य के जंगम जिले में ZSI वैज्ञानिकों द्वारा सर्प ईल की एक नई प्रजाति खोजी गई है। 21 जून 2024 को सूचना अनुसार लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी? तो अमेरिका। तो सूचना अनुसार लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडिया किस देश की इस कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी? तो अमेरिका के साथ मिलकर। कौन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है? तो ब्रिटेन जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर आएगा ये। भारत के इस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा? तो बांग्लादेश। तो भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा।
नेक्स्ट, किसने FTI TTP का उद्घाटन किया? तो अमित शाह ने किया है। हेमिस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो लद्दाख में हेमिस महोत्सव आयोजन किया गया है। किसने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक राज्य के रूप में मान्यता दी? तो आर्मेनिया ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक राज्य के रूप में मान्यता दी है। कौन सी राज्य सरकार भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए नई नीति लाएगी? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जो है भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए नई नीति लाएगी। किसने इस T20 वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक ली है? तो पैट कमिंस ने 23 जून 2024 को T20 वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक ली है। 23 जून 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में FDI में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 43% की गिरावट आई है। इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है। 23 जून 2024 को किस देश के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध 4वीं सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया? UAE के। विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पाए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका में विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले पाए गए हैं। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन बना है? तो कोझिकोड जो कि केरल में। ये यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर बना है। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है ये। किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। 24 जून 2024 को स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है। भारतीय सेना ने कहा में खालूवार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया है? लद्दाख। तो भारतीय सेना ने लद्दाख में खालूवार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है। किसे विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया? श्रीनगर को 25 जून 2024 को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी? तो मध्य प्रदेश। 25 जून 2024 को किसने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया? तो JP नड्डा ने किया है। 25 जून 2024 को चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बन गया? तो चीन बन गया है। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक हुई। किसे राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया? तो जगत प्रकाश नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया। किस राज्य के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया? तो महाराष्ट्र। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो अतुल कुमार चौधरी को किया गया ट्राई का नया सचिव नियुक्त। 26 जून 2024 को कौन उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बन गई है? तो लद्दाख। 26 जून 2024 को सूचना अनुसार किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों के बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी? तो असम। वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? स्मृति मंधाना बनी है। किस देश के खिलाड़ी डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। किस राज्य मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आकार भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। 26 जून 2024 को T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा। किस देश की महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता? सोमालिया। अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया? केन्या को। तो अमेरिका ने केन्या देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है। रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 29 पदक भारत ने कुल जीते। कहाँ पे आयोजित किया था? रूस का जो कजान है यहीं पर आयोजित हुआ था ब्रिक्स गेम्स 2024। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो ओम बिरला जो है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए 26 जून 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश जो है भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में शीर्ष पर है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी NTA का महानिदेशक नियुक्त किसे किया गया? प्रदीप सिंह खरोला को किया गया है। पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं मोहम्मद वसीम। कौन भारत के शीर्ष
रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है? तो अमेरिका। तो अमेरिका जो है भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा। इंपॉर्टेंट है ये। 27 जून 2024 को सीएजी ने कहा भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो शिमला में किया है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो अरुंधति राय को। अडिग और अटल लेखन के लिए इनको किया गया। किसके लिए? अडिग और अटल लेखन के लिए अरुंधति राय को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित। भारत और किस देश की वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अभ्यास होपेक्स किया है? तो मिस्र। भारत के नए गोल्फ प्रमुख बने हैं कपिल देव। कौन? भारत के नए गोल्फ प्रमुख कौन बने हैं? कपिल देव बने हैं। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100वां पूर्ण सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ? पराग्वे बना है। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? कोच्चि में। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन 27 जून 2024 को आयोजित किया गया कोच्चि में। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। 27 जून 2024 को किसे नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया? तो मार्क रूटे को। किसको? मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। किसे तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया? IISc बेंगलुरु ने। 27 जून 2024 को चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश बना है चीन। देखिए दोबारा प्रश्न इसमें दे दिया है। कोयला मंत्रालय ने किस राज्य में भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की? तो झारखंड में। किस टाइगर रिजर्व ने वनाग्नि को रोकने के लिए पहली उन्नत AI प्रणाली शुरू की गई? तो पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में पूछा जा सकता है। 28 जून 2024 को दक्षिण कोरिया, जापान और किस देश ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया? तो अमेरिका। नेक्स्ट है प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन बना है? तो जयपुर मिलिट्री स्टेशन बना है। नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया? डॉक्टर उषा ठाकुर को किया गया है। 29 जून 2024 को T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब 17 साल बाद किसने जीता? तो भारत ने 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता। किसको हराकर? दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, जरूर आएगा प्रश्न ये। 29 जून 2024 को T20 वर्ल्ड कप 2024 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया। किस देश ने सैन्य अभ्यास आज़म-ए-इस्तेहकाम की शुरुआत की है? तो पाकिस्तान। किसने राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता? संजना ठाकुर ने राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता। 29 जून 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उत्तर प्रदेश है शीर्ष पर। नेक्स्ट है कि 29 जून 2024 को सरकार ने किसे नवरत्न का दर्जा प्रदान किया? तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को। रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? था संज्ञान ऐप लॉन्च किया है। 30 जून 2024 को यूनेस्को ने युवाओं के लिए पहला सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो के पॉप समूह, जो कि 17 इसी को किया गया है। 30 जून 2024 को टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई? शेफाली वर्मा बन गई है। 30 जून 2024 को जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन बना है? वियना बना है, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, यही बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 30 जून 2024 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया गया? तो संसदीय कूटनीति, शांति और समझ के लिए पुल का निर्माण। तो किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया गया है 30 जून 2024 को? तो संसदीय कूटनीति, शांति और समझ के लिए पुल का निर्माण, इसी थीम के साथ मनाया गया। 30 जून 2024 को भारतीय नौसेना का INS शिवालिक ने किस देश में आयोजित रिम पैक अभ्यास 2024 में भाग लिया? तो USA के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है, पूरा 1 मंथ का कंप्लीट हो गया। 1 जून 2024 से लेके 30 जून 2024 तक कंप्लीट हुआ मंथली करेंट अफेयर। अब आप लोग बोलेगा तो टॉपिक वाइज करेंट अफेयर इस वीडियो का करा देंगे, ताकि वो फास्ट रिवीजन आप लोग कर सके एग्जाम के पहले कई बार। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।